Welcome to Soulful Passion, and I'm Dr. Abdul Nasir Chaudhary in front of you with a very beautiful and very interesting video. आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है शुक्रगुजारी और इसके फायदे और इसके तरीके कौन कौन से हैं। देखिए डियर व्यूवर्स, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इंसान को दुनिया में भेजा, तो दुनिया में इंसान की बका के लिए, इसकी रहाइश के लिए और इसकी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी नेमतें पैदा की। आप देखिए इंसान के सांस लेने के लिए अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन यानी हवा पैदा की। हमें 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन ना मिले, 2 मिनट क्या चंद सेकंड्स के लिए, तो हमारी जिंदगी का जो वजूद है वो खतरे में पड़ जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान के खाने पीने के लिए तरह तरह की चीजें पैदा की ताकि हम खाएं पिएं और जिंदगी में जी सके। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस्म की सूरत में बहुत सारी नेमतें दी। अल्लाह ताला ने आंख दी, अल्लाह ताला ने कान दिए, जुबान दी। आंख दी ताकि हम मज़ाहिर कुदरत को देखें और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। जुबान दी ताकि हम अल्लाह ताला की तारीफ कर सकें और अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचा सकें। अल्लाह ताला ने हमें कान दिए ताकि हम सुन सकें। हाथ पांव दिए ताकि हम चल फिर सकें और अपना काम सर अंजाम दे सकें। गर्ज ये कि अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमत इंसान के फायदे के लिए, इंसान की बका के लिए, रहाइश के लिए दुनिया में उसके साथ ही भेज दी। जैसा कि सूरह रहमान में भी बार बार तस्करा है, फाबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत नेमतें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो अब इन नेमतों का जो तकाजा है वो ये है कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन के रहें, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। अब ये शुक्रिया अदा कैसे किया जा सकता है, तो इसके कुछ तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है जो दीन इस्लाम बताता है वो ये है कि नमाज पढ़ें और कुरान शरीफ पढ़ें, जिक्र और अज़कार करें, तस्बीहात पढ़ें, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना हुआ। दूसरा तरीका जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी हैं, आप उन नेमतों में से अल्लाह की राह में दूसरों को शरीक करना शुरू करें, दूसरों पर उन नेमतों को खर्च करना शुरू करें। मतलब अल्लाह ताला ने आपको मालो दौलत बहुत दिया है, तो आप ये मालो दौलत गरीबों में बांटना शुरू कर दें। मुस्तहिक जो लोग हैं उनकी ज़रूरियात पूरी करें। किसी यतीम बच्चे की किताबों का खर्चा उठा लें, किसी गरीब की के अखराजात में उसकी मदद कर दें, किसी बेवा के जो माली मामलात है उसमें मदद कर दें। और अगर अल्लाह ताला ने आपको इल्म अता किया है वो इल्म लोगों में बांटना शुरू कर दें। यानी अल्लाह ताला ने जिस चीज़ में आपको बकसरत वो नेमत दी हुई है, आपको कसरत दी है किसी नेमत की, तो आपने क्या करना है, उस नेमत को लोगों में बांटना शुरू कर देना है। और तीसरा अहम तरीका शुक्रिया अदा करने का वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में लोगों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। मतलब आप लोगों का शुक्रिया अदा करें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो मेरा यानी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं करता। यानी जिसने बंदों का शुक्रिया अदा ना किया उसने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा ना किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से बंदे हैं जिनका शुक्रिया अदा करना है। तो देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आपके जो वालिदैन हैं, अम्मी और अब्बू, फादर और मदर। देखें, फादर और मदर छोटे से बच्चे को पालते हैं, खुद मुसीबतें झेलते हैं और अपने बच्चे की बहुत सारी अपने बच्चे को फैसिलिटेट करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, उसके कपड़ों का बंदोबस्त करते हैं जब तक कि वो चलना सीख नहीं लेता, अपने सर बसर नहीं हो जाता। उसके बाद भी दुआएं करते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है, कोई जॉब करना शुरू कर देता है, उसके बाद तक वो जो जितनी भी कामयाबियां हासिल करता है वो अपने अम्मी और अब्बू की दुआओं की बदौलत हासिल करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हस्तियां हैं जिनका शुक्रिया अदा करना है वो वालिदैन है। और वालिदैन के बाद सबसे शुक्र की मुस्तहिक जो हस्ती है वो टीचर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि जिसने मुझे एक हरफ लिखना या पढ़ना सिखा दिया, गोया कि उसने मुझे गुलाम बना लिया। अब चाहे तो वो मुझे आज़ाद कर दे और चाहे ताउम्र सारी उम्र गुलाम बना के रखे। यानी एक हरफ सिखाने का इतना मर्तबा है। तो जो टीचर्स हैं, जो किताबों की किताबें सिखा देते हैं, लाखों करोड़ों के हिसाब से आपको लफ्ज़
सिखाते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो टीचर जो होते हैं, असातिज़ा जो हैं, वो शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी है, जो हमारी मुश्किल में काम आता है, हमारी मुसीबत दुख दर्द में काम आता है, तो हमें उसका एहसानमंद होना चाहिए, हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसके एहसान को सारी उम्र याद रखना चाहिए, और जब कभी ज़रूरत पड़े कि वो मुश्किल में है तो उसकी मुश्किल भी दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो ये वो हस्तियां हैं कि जिनका हमने शुक्रिया अदा करना है। अब शुक्रिया अदा करने के फ़ायदे क्या क्या है? देखें, सबसे बड़ा फ़ायदा, हम चाहते हैं कि हमारा माल बढ़ जाए, हम चाहते हैं हमारी सेहत अच्छी हो। तो देखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा माल बढ़ जाए तो हमें क्या करना है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना शुरू कर देना है, यानी शुक्रिया अदा करना है। तो शुक्रिया अदा करने से अल्लाह ताला हमें अमीर बना देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी हो, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी हो तो हमें क्या करना है? हमें जो गरीब हैं, जो बीमार हैं और जो किसी वजह से अपना इलाज नहीं करवा सकते, अगर अल्लाह ने हमें इस्तात दिया तो हम उनका इलाज करवाएं, उनकी मदद करने की कोशिश करें, उनको मेडिसिन ले दें, अद्वियात ले दें। इस तरीके से क्या है कि अल्लाह हमें सेहत से नवाजेंगे। यानी अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है, लाइन शकरतुम अला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। यानी आप जिस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना शुरू कर दें। इस तरीके से क्या होगा कि अल्लाह ताला आपकी उस नेमत को, आपके उस चीज़ में अल्लाह बरकत डाल देंगे। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि शुक्रिया अदा करने से, अल्लाह ताला का इंसानों का शुक्रिया अदा करने से इंसान बहुत सी बीमारियों से भी बचता है। यानी जो नाशुक्री है वो क्या है? वो एक नेगेटिव इमोशन है। जब आप नाशुक्री करते हैं, आप नेगेटिव इमोशन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। 18वीं सदी के एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर हानिमैन। उन्होंने कहा कि इंसान जो है वो खुदा न खासा अल्लाह ताला इंसान को बीमार नहीं करते, ये इंसान के नेगेटिव इमोशंस हैं जो कि इंसान को बीमार करते हैं। और नेगेटिव इमोशंस में, यानी मनफी जज्बात में, सबसे ऊपर जो पहला नंबर पे जो जज्बा आता है वो है नाशुक्री। यानी आप किसी का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, बंदों का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, नाशुक्री करते हैं। यानी इस तरीके से क्या होगा कि आप बीमारी को अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव इमोशंस की वजह से। यानी जब आप शुक्र अदा करेंगे तो आप सेहत की तरफ अपने आप को मबजूल करना शुरू कर देंगे। और आज आप देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि जो कुछ आप सोचते हैं वैसी चीज़ें आप दुनिया कायनात में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, यानी शुक्र अदा करते हैं, तो आप अपने ऑरा के ज़रिए से आप एक मकनातीस, एक ऐसा मकनातीस बन जाते हैं कि जो कायनात में बिखरी जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उनको अट्रैक्ट अपनी तरफ करना शुरू कर देते हैं। और जब आप जो है वो नाशुक्री करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते हैं, बंदों का शुक्र अदा नहीं करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप नेगेटिव इमोशंस की तरफ को जाना शुरू कर देते हैं। तो आप चूंकि खुद मैग्नेट बन जाते हैं नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने का, तो फिर आपके इर्द गिर्द भी नेगेटिविटी फैलना शुरू हो जाती है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि आप बहुत सारे नुकसान उठाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नुकसान है वो सेहत का नुकसान है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो मेरी वीडियो है वो उस पे मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन एक अच्छी मिली होगी। अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक दे, और इस हवाले से अल्लाह ताला हमें तौफीक अमल अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।